हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं अभिनव डिजिटल टेक। आज मैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के टॉप क्वेश्चन लेके आया हूं जो विगत वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम जो भी होते हैं, लेखपाल या अमीन या लोअर वन, इन सब में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है, उसे 125 रुपए प्रति की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है, तो इसका मतलब 10 गुणे 8 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। ये हो जाएगा क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है खरीदता है और उन्हें 1 रुपये 25 पैसे प्रति की दर से बेचता है। तो 1 रुपये 25 पैसे मल्टीप्लाई कितनी वस्तुएं थी, 10 वस्तुएं थी। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 125 हो जाएंगे, 125 रुपए हो जाएंगे, जो है ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट, जिसको आप विक्रय मूल्य बोलते हो। तो आपसे पूछा गया है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या हुआ, यहां से देखिए 80 रुपए में खरीद रहा है, 125 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सीपी जो है 80 के बराबर है और सेलिंग प्राइस आपका 125 के बराबर है। तो कितना बढ़ा हुआ है वो देखते हैं, 20-45 बढ़ा हुआ है, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 45 बटे कॉस्ट प्राइस 80 मल्टीप्लाई 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 56.25% के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका लाभ प्रतिशत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मिलन ने 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदी और 25% लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए। इट मीन्स 1 रुपए में 10 टॉफी खरीद रहा है, तो 1 रुपए में 10 टॉफी होती है। ठीक, तो उसको 25% के लाभ पे बेचने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 25% का लाभ के 25% के लाभ के लिए उसको कितने में बेचना चाहिए, 10 मल्टीप्लाई 110 बटे कितना लाभ लेना है, 125। इस तरह से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 दूना 10, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 टॉफी बेचनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे उसको 25% का लाभ लेने के लिए 1 रुपए में 8 टॉफियाँ बेचनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करूंगी, जैसे इसमें दिया गया है 1 रुपए में 10 टॉफी मिल रही हैं, तो 25% का लाभ लेने के लिए क्या करेंगे, जो टॉफियाँ दी हुई हैं मल्टीप्लाई 100 अपॉन जितना लाभ लेना है उसमें 100 प्लस जोड़ देंगे, तो डेट इज 125 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 टॉफियाँ आ जाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चनों को
आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन दिया गया है, टीवी का मूल्य जब घट रहा है तो बिक्री बढ़ रही है। तो इस तरह क्वेश्चन परसेंटेज में बहुत किया गया है, तो ये क्वेश्चन सक्सेसिव से सॉल्व हो गया। इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, सक्सेसिव। अगर वस्तु का मूल्य घट रहा है तो वस्तु की बिक्री बढ़ेगी, अगर वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो बिक्री घटेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सक्सेसिव से सॉल्व किया जाता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी आय पर, वो देखते हैं। उसके लिए सक्सेसिव का फार्मूला लगाएंगे। सक्सेसिव का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक, ये फार्मूला लगाते हैं सक्सेसिव के लिए। तो x मतलब पहला जो घटा हुआ मूल्य, मतलब 30% घट रहा है, प्लस 20% बढ़ रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30 गुणे 20 बटे 100। तो ये कितना आ जाएगा, -10 -6, तो टोटल कितना हो जाएगा, -16%। ठीक, तो ये प्रतिशत में होता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो प्रतिशत में होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 16%। यहाँ माइनस इंडिकेट कर रहा है कि पूरे सौदे पे उसको हानि होगी, 16% की हानि होगी, कमी होगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी आय जो है 16% घट जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, जो आपको सुटेबल करे उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोबाइल दो मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। एक मोबाइल है, उसको दो विक्रेताओं द्वारा बेचा जा रहा है, कितने पे, 25% के लाभ पे बेचा रहा है। मान लेते हैं हम मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 100% मान लेते हैं। ठीक, तो सेलिंग प्राइस, ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है, ओवरऑल 145% हो जाएगा, क्योंकि इसमें 45% का लाभ मिलेगा। तो CPSP ये हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि पहले विक्रेता पर 25% का लाभ हो तो दूसरे विक्रेता पर कितने का लाभ होगा। तो पहले विक्रेता का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो पहले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25%, क्योंकि 25% का लाभ मिल रहा है उसको। ठीक, तो इसलिए दूसरे का विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, ओवरऑल विक्रय मूल्य माइनस पहले वाले का विक्रय मूल्य बटे पहले वाले का विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 बटे 125 मल्टीप्लाई 100। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 चौक 20। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका, ये 4 चौक 16% के बराबर। तो यहाँ से आपको दूसरा कितने पे बेचा होगा, या मतलब दूसरे का कितना लाभ होगा, वो आ गया है आपका 16% के बराबर। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, पास प्राइस मान लिया 100% है, ओवरऑल लाभ जो हो रहा था वो 45% का था, तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस 45 हो जाएगा। पहले वाले को 125 लाभ होता है, इसका मतलब वो वस्तु को 125 पे बेचा होगा। तो हमें दूसरे वाले का विक्रय मूल्य मतलब या कितना लाभ हुआ रहा होगा वो निकालने के लिए हमने क्या किया, ओवरऑल माइनस पहले वाले का बटे पहले वाले पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें दूसरे वाले का लाभ प्रतिशत निकला है। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने एक बक्सा 10% लाभ पर सुरेश को बेचा।
सुरेश ने इसे 20% के लाभ पर गणेश को बेच दिया। यदि सुरेश ने 44 रुपए लाभ अर्जित किए तो रमेश के लिए इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को परसेंटेज से ही करते हैं। मान लेते हैं कि एक लोग हैं रमेश, दूसरे लोग हैं सुरेश और तीसरे लोग हैं गणेश। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। रमेश ने एक वस्तु को 10% लाभ पर सुरेश को बेच दिया। हम मान लेते हैं रमेश ने उसको 100% पे खरीदा होगा, सुरेश को बेच दिया 10% लाभ पे, इतना मतलब सुरेश को खरीदेगा तो उसको 110 रुपए में मिलेगा। ठीक है, फिर सुरेश ने इसे 20% के लाभ पर गणेश को बेच दिया गया। अब ध्यान से देखिए, यहीं पे बच्चों को दिक्कत होती है। अब जो होता है 110 सुरेश के पास है, इसका 20% आप निकालेंगे तो 20/100 करेंगे, 0 0 करोगे 11 दूना 22। इसका मतलब ये बढ़ के 22% 22 बढ़ के आएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 22 10 32, 32% पे गणेश इसको खरीद रहा होगा। ठीक, तो ये सभी का प्राइस निकल आया है। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सुरेश ने 44 रुपए लाभ अर्जित किए, सुरेश ने जब गणेश को बेचा तो कितने 44 रुपए अर्जित किए, तो 44 रुपए किसके बराबर है 22% के बराबर है। 22 मतलब 44 रुपया, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1% वाला आपका 2 निकल आएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो रमेश के लिए बक्से का क्रय मूल्य क्या होगा। तो रमेश के लिए क्या होगा, रमेश के लिए 100% होगा, इसलिए रमेश का सीपी जो हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 100 × 2, इसका मतलब 200 रुपए। ठीक, तो यहाँ से 200 रुपए निकल आए हैं। इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, अगर एग्जामिनर पूछा होता कि सुरेश का कितना क्रय मूल्य रहा होगा, तो 1% को हम मल्टीप्लाई करते हैं 110 से तो सुरेश का निकल आता। अगर गणेश का पूछता तो 1% को 132 से मल्टीप्लाई करते तो गणेश का निकल आता। तो इस तरीके से 1% निकाल के कैसे भी आप किसी का भी जो भी कुछ पूछा हो आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर क्रय मूल्य के बराबर है, तो अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था 2019 में, इसको देखते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान उस पर लाभ अर्जित होता है 2 कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कितना लाभ हो रहा है 2 का। ठीक, बेच कितना रहा है 5 बेच रहा है, मल्टीप्लाई 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 20 दूना 40, तो ये आ गया आपका 40% के बराबर। तो इस तरह के क्वेश्चन जब दिए जाएं कि कपड़ा इतना कपड़ा बेचने पर उसे कपड़ों के कॉस्ट प्राइस के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा हो, तो आप इस तरह से यूज करेंगे कि लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक, तो देखिए अगर इसमें सेलिंग प्राइस पूछा गया होता तो सेलिंग निकालने के लिए आप 5 + 2 को जोड़ देते तो 7 हो जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। ए बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है, बी उसे 20% के लाभ को सी को बेचता है, तो परिणामी लाभ कितना होगा। तो ये भी क्वेश्चन अभी पिछला क्वेश्चन जो रमेश गणेश वाला करवाए थे सेम उसी प्रोसेस पे होगा। मान लेते हैं ए हैं और बी हैं और सी हैं। ए मान लो उस वस्तु को 100% पे खरीदता है और बी को 10% के लाभ पे बेचता है, तो इसका मतलब बी उसको 10 रुपए देने पड़ेंगे, 110 देने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 110%। अब क्या करते हैं, बी जो करता है 20% पे सी को बेच देता है वो। तो अब देखिए यहाँ पे 110 का
20% निकालना है तो कितना हो जाएगा 22। तो इसमें 110 में एक्स्ट्रा 22 जुड़ेगा तो हो जाएगा 132% के बाद। तो पूछ रहा है परिणामी लाभ क्या होगा। तो परिणामी लाभ मतलब 100 में वस्तु थी, अब वस्तु कितने में हो गई 32% में हो गई, ठीक है ना, 32 बढ़ के मिल रही है। तो इसका मतलब यही तो लाभ हो रहा है, परिणामी लाभ यही तो हो रहा है। तो परिणामी लाभ प्रतिशत हो जाएगा 32% के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन से आपका राइट आंसर है। ये किसमें पूछा गया था, गणना पर्यवेक्षक में 2019 में पूछा गया था। तो यूपी TSSC प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट या बट्टा से ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। इससे आपको लेवल पता चल रहा होगा कि यूपी TSSC का लेवल कैसा होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किराना व्यापारी 20% लाभ पर चावल बेचता है, पर तौल पर 25% की कमी कर देता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये व्यापारी कर क्या रहा है, पहले तो 20% के लाभ पर बेच रहा है, उसके बावजूद वो 25% की कमी भी कर दे रहा है, ठीक, 25% की कमी भी कर दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। पहले वास्तविक माप इसकी क्या होगी, ठीक है ना, वास्तविक माप, ठीक, वास्तविक माप कितनी होगी, कितना तौलता है वो देखते हैं। तो ये 25% कम तौलता है, मान लेते हैं कि वो 1 किलो तौलता है, ठीक, 1 किलो में से वो 25% काट लेता है, डेट इज 75% बचेगा बटे 100, 0 से 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा 750 ग्राम, ठीक। तो 750 ग्राम वो तौलता है, इधर से वो फायदा ले लेता है, और एग्जामिनर कह रहा है 20% का लाभ पर भी बेचता है वो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक तो इसका मतलब ये हो गया उसका इतने पे बेच रहा, इतने पे वो खरीद रहा है समझ लो, क्योंकि इधर से वो कम तोड़ रहा है, ठीक। तो दूसरा सीपी जो हो जाएगा, मतलब जो सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा उसका, वो क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 20% का लाभ हो रहा है 120 बटे 100, दैट इज कितना हो जाएगा 1200 रुपए, ठीक। तो ये 1200 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और कम तौल रहा है तो वास्तविक तौल मतलब ये हो जाएगी 750 रुपए उसका मान लो कॉस्ट प्राइस है। इतना चीज वो बेचता है और इतना बताता है, तो इसका मतलब उसका लाभ कितना हो जाएगा। लाभ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1200 माइनस 750 बटे 750, सीपी में 750 रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो क्या लाभ प्रतिशत निकल आएगा, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 450 बटे 750 मल्टीप्लाई 100, ठीक। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 9 45 या 15 से काटते हैं, 15 3 45, 15 5 75, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 300 बटे 5, 5 छक्का 30, तो ये आ जाएगा 60% के बराबर। इसका मतलब वो ओवरऑल 60% का लाभ कमा रहा है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन जब दिए जाएंगे तो आप वास्तविक माप निकाल लेंगे। वास्तविक माप जो हो जाएगी वो रियल में सीपी के बराबर हो जाएगी, और 20% का लाभ भी ले रहा है तो आप एसपी निकाल लेंगे, तो एसपी आ जाएगा आपका 1200 के बराबर। फिर आप एसपी सीपी पता चल गया है तो आप परसेंटेज लाभ निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये लोअर एग्जाम का री एग्जाम जब हुआ था 2017 में तब हुआ था। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। ये आसान क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य मतलब सीपी, ठीक, सीपी बिक्री मूल्य के का 80% है। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस जिसको बिक्री मूल्य बोलते हैं, मान लेते हैं बिक्री मूल्य 100% है, तो सेलिंग प्राइस उसका 80% है, इसका मतलब 80 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप
परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल आउट करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे तो CP/SV का रेशियो जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। फर्दर इसको आप 2 से काट दोगे तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 रेशियो 4 का आ जाएगा। तो CP कितना है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना है, 4 के बराबर, सेलिंग प्राइस 5 के बराबर। तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 1 का बराबर हो रहा है, 1 यूनिट का बराबर होता है, इसलिए लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, लाभ बटे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा आपका 25% लाभ आ जाएगा। ठीक, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन इजी है, बस CP/SV का रेशियो निकालो और जितना प्रॉफिट या लाभ हो रहा हो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंटू ने 10% हानि पर एक वस्तु बेच दिया। ठीक, बेच दिया इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक, 90% हो जाएगा, हानि पर बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है अपने आप में, 100% होता है, इतना दिया गया है। यदि उसने इसे 180 रुपए के अधिक पर बेचता तो उसे 2% का लाभ होता। अब सेकेंड SP1, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP2 कितना होना चाहिए, 100 इतने अधिक पे बेचता तो 2% का लाभ होता। इसका मतलब अब लाभ हो रहा है 2% का, तो नया SP2 कितना हो जाएगा, 2%। तो पहले तो अगर आप SP2 माइनस SP1 करते हो तो आपको 180 रुपया अधिक मिलता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, तो यहां से SP2 कितना है, 102%, SP1 कितना है, 90% के बराबर, तो कितना मिल रहा है, 80 रुपए अधिक, 180 अधिक मिल रहा है। इससे इसको अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 12%, 12% बराबर 180 के, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1% बराबर आपका आ जाएगा 180 बटे 12 के। तो पूछा क्या जा रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या है, 100% के बराबर है, इसलिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 1% की वैल्यू है 180 बटे 12 के, तो 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा इसको आप काटेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका, 4 से काटते हैं, 4 3 12, नहीं 3 चौक 12, 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 छंग 18, कितना हो जाएगा 60 बटे 60 मल्टीप्लाई 100 बटे 4, फिर 4 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई 25, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा ओवरऑल ये आ जाएगा आपका 6 पंचे 30, ये आ जाएगा आपका 1500 के बराबर। ठीक, 1500 रुपए, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 1500 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब ऐसा दिया हो कि हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस 90% मान लेंगे, फिर प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ के आएगा तो 102% मान लेंगे, दोनों के डिफरेंस मतलब पहले पे बेचता तो हानि होती थी, दूसरे पे बेच रहा है तो 180 का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब दूसरा वाला सेलिंग प्राइस पहला वाला सेलिंग प्राइस को घटाओगे तो 180 आना चाहिए, उससे इक्वेट करके हम 1% की वैल्यू निकाल लिए, 1% की वैल्यू निकल आई है तो आपसे जो भी पूछा गया है आप बता सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 देखते हैं। यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु को सूची मूल्य पर 60% का छूट प्रदान करता है तो उसे 5% की हानि होती है, सूची मूल्य के 20% की छूट देने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को
एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में, ठीक। वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक। फिर मार्क प्राइस जो होता है वो 100 प्लस अथवा माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस, ठीक, परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 100 माइनस डिस्काउंट 60% का हो रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये 40 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे 100 माइनस लॉस है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे। यहाँ पे तो -5% है तो -5 करेंगे तो ये आ जाएगा 95 के बराबर। तो यहाँ पे आपको मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में रिलेशन मिल चुका है। तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच रिलेशन मिल चुका है, वो है 40 और 95 का। तो अगर हमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान बनानी तो इधर 2 से गुणा कर देते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 80 के बराबर और मार्क प्राइस हो जाएगा 190 के बराबर, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, 20% की छूट देने पर, ठीक। तो 20% की छूट दे देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा, वो निकालना पड़ेगा हमें। 20% की छूट देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, देखिए ये अपने आप में 100% है, तो इसका 20% अगर आप निकालेंगे तो 20% क्या हो जाएगा, 19 दूना 38 के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है हमें, तो 190 माइनस 38 बराबर ये 152 के आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब कह सकते हो वस्तु को 80 में खरीद रहा है, फिर उसमें 20% डिस्काउंट देके 152 में बेच रहा है, ठीक। तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 152 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 80 बटे कॉस्ट प्राइस 80 है मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 152 में से 80 घटाओगे तो 72 आएगा बटे 80 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका आ जाएगा 90% के बराबर। तो इसका मतलब उसको लाभ कितना होगा, 90% का लाभ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में, ठीक। तो इस रिलेशन से हमने मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में रिलेशन निकाल लिया। फिर वहां से हमने जब मार्क प्राइस निकल आया तो उस पर 20% का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो नया सेलिंग प्राइस आ गया 152। फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई खुदरा विक्रेता एक शर्ट 2350 में बेचता है और उसे 6% की हानि होती है, तो उसे 6% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। मान लीजिए आप वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, ठीक। तो पहली कंडीशन में देखते हैं हम, वस्तु को 2350 में बेचता है तो उसे 6% की हानि होती है। इसका मतलब SP1 कितना हो जाएगा आपका, 6% का लाभ घाटा हो रहा है, तो वो इसका मतलब 94% पे बेच रहा होगा, ठीक। तो बेच रहा है 2350 में, तो 6% का घाटा हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस इसका मतलब क्या हो जाएगा, 94% बराबर 2350 के, ठीक। इसलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा, 2350 बटे 94। आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसलिए 6% का लाभ लेने के लिए 6% का लाभ के लेने के लिए उसको कितने में बेचना होगा, कॉस्ट प्राइस से बढ़ के बेचना पड़ेगा, कितना 6% ज्यादा, तो 106% पे बेचना पड़ेगा। तो हमें 106% निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1% की वैल्यू इतनी है, तो 106% की वैल्यू तो 23
50 मल्टीप्लाई 94, 1% की है, मल्टीप्लाई 106 कर दोगे तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा, इसको आप काटेंगे तो ये आ जाएगा लगभग ये 2650 रुपया के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है वस्तु को 6% का लाभ लेने के लिए उसको 2650 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है, 1% निकाल लेना है, उसके बाद जो पूछा गया हो वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 22 नींबू खरीदता है तथा उन्हें 3 रुपए में 25 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप सिंपल सा करिए, एक नींबू का सीपी कितना हो जाएगा, 1/22 रुपये के बराबर। ठीक, क्योंकि 22 नींबू 1 रुपए में 22 बेचता है, तो 1 रुपए में एक नींबू कितने का बेचेगा, 1/22 रुपया के। फिर कह रहा है 3 रुपए में 25 की दर से बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक, तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप वो क्या हो जाएगा, एक नींबू का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 3/25 रुपया। अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकल आया हुआ है, तो आपसे क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो लाभ प्रतिशत आप आराम से निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस है 3/25 माइनस 1/22 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 1/22 के मल्टीप्लाई 100। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 66 25/25 मल्टीप्लाई 100। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लगभग 164% के बराबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए हों तो आप एक नींबू का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, एक नींबू का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर आप फार्मूला लगा देंगे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को और आप सिंप्लीफाई करके निकाल सकते थे, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने 1 दर्जन केले 48 रुपए में बेचे और 20% का लाभ कमाया। इसका मतलब अगर आप सीपी मान लो 100% था तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% का फायदा ले रहा है तो 120% उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। तो क्वेश्चन तो कह रहा है उसने उन्हें 10-16 रुपए के भाव से बेचा हो तो वो लाभ परसेंट क्या होगा। तो 60 रुपए के हिसाब से बेचता तो लाभ कितना होता वो निकालना है। ठीक, तो यहाँ से आप उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, ठीक है ना, मतलब 100% निकाल लो। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है 20% का लाभ होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस 120% है, वो कितने के बराबर है, 48 के बराबर है। सेलिंग प्राइस 48 के बराबर है। या आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 20% का लाभ हो रहा है तो इट मीन्स 20% को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस हुआ और ये लाभ हुआ। ठीक, लाभ हुआ तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, इसलिए सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सीपी प्लस लाभ, तो 6 के बराबर हो जाएगा। तो ये 6 दिया गया है कितने के, 48 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6×8 = 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 के बराबर आई है। तो आपको अगर सीपी निकालना है, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा
40 के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब सीपी आपको पता चल गया है। क्वेश्चन कह रहा है 60 रुपए के हिसाब से बेचता तो कितना लाभ होता। तो SP2 कितना हो गया आपका, सेलिंग प्राइस 2 दिया गया है, मतलब 60 के बराबर। कितने में ज्यादा में बेच रहा है वो, 20 में ज्यादा में बेच रहा है इतना, इसका मतलब इसको लाभ मिल रहा है, 20 का लाभ मिल रहा है। तो इसलिए लाभ प्रतिशत आप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 20 बटे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो 20 का 20, 20 दूना 40 और ये 2 पंचे 10, दैट इज 50% का उसको लाभ होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10% और 11% लाभ एक बैग के विक्रय मूल्यों का अंतर क्या है, 11 है, 11 रुपए है, तो बैग का लागत मूल्य। तो एक बैग के 2 विक्रय मूल्य दिए गए हैं, मतलब SP1 जो दिया गया है 10% के लाभ पे बेचा जा रहा है, इसका मतलब 110 पे बेच रहा होगा। और SP2 दिया हुआ है 11% के लाभ पे, इसका मतलब 111 पे बेचा जा रहा होगा। तो उनका अंतर दिया गया है, इनका अंतर दिया गया है, तो इनका अंतर कितना दिया गया है, 11 रुपया के बराबर दिया गया है। और रियल में देखा जाए तो इनके परसेंटेज का अंतर कितना है, परसेंटेज का अंतर जो है इसका मतलब 1% बराबर 11 के है। ठीक, 1% 11 के है, तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका 100% होता है हर जगह, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा जा रहा है, तो 11 रुपये के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा जा रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100% है। ठीक, तो 1 का 11 है, तो यहां से देखते हैं CP 100% होता है अपने आप में। ठीक, तो 1% की वैल्यू 11 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, CP कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 11, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1100 रुपए। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 1100 रुपए हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंट दिया गया है, परसेंटेज में 1 होगा और रुपए में वो 11 के बराबर होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 11 के आप 1100 रुपए निकल आ गया। तो इस क्वेश्चन को आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 2 घड़ियां 36 रुपए में बेच दिया। एक घड़ी पर उसने 20% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी में उसे 20% की हानि हुई, तो उसे कुल कितना लाभ या अथवा हानि होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएं तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में किसी वस्तु को बेचने के बाद उतना ही लाभ हो उतना ही हानि हो, तो ओवरऑल जो होता है, ओवरऑल हानि होती है। ठीक, अब और हानि कितनी होती है, वो होती है x² बटे 100% के बराबर। ठीक, तो x यहाँ पे क्या है, जो आपका ये जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल हानि होनी है, तो हानि कितनी हो जाएगी, वो हानि प्रतिशत हो जाएगा आपका x² मतलब x मतलब यहाँ पे 20 के बराबर है। ठीक, तो 20 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 400 बटे 100। ठीक, तो इतने प्रतिशत आपके आएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4% की हानि होनी है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, एक दुकानदार 2 घड़ियों को इतने रुपए में बेचता है, तो एक घड़ी पर इतना फायदा होता है तो दूसरी घड़ी पर इतना नुकसान होता है, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल नुकसान ही होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो ये आपका लाभ हानि दिया रहेगा इसको स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका हानि प्रतिशत निकल आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करने होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 250 रुपए प्रति किलो की दर से बादाम खरीदे और 10 रुपए प्रति 50 ग्राम की दर से बेच दिया।
तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, लाभ होगा या हानि होगा वो पूछा जा रहा है। तो आप देखिए खरीदा हुआ मूल्य दिया जा रहा है कितना, 250 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम 250 रुपये में मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से सेलिंग प्राइस दिया गया है जो ग्राम में दिया गया है ना। तो अगर इसको आगे बढ़ाओगे मतलब टोटल यहाँ पे 25 ग्राम का मूल्य दिया गया है 10 रुपया के बराबर, ठीक। तो टोटल तो बेच रहा है वो 1 किलो बेच रहा है ना, इसलिए उसका सेलिंग प्राइस अगर आप निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा आपका ये 50 ग्राम में 10 बेच रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम में कितना बेच रहा होगा। अगर 100 ग्राम चीनी है तो वो कितने में बेच रहा होगा, वो 20 रुपए में बेच रहा होगा। तो इसलिए 1000 ग्राम मतलब 10 से गुणा कर दोगे तो इधर से भी 10 से करना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 200 रुपए में वो 1 किलो बेच रहा होगा, ठीक। तो हमारा कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 200 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक। तो यहाँ से आपने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस पता है आपको, तो लाभ प्रतिशत ओवरऑल क्या होगा, यहाँ नहीं यहाँ पे हानि होगी, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे क्या होनी है, सेलिंग प्राइस कम है तो यहाँ पे हानि होनी है, तो हानि प्रतिशत आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, हानि कितनी हो रही है 250 रुपये में खरीद रहा है 200 में बेच रहा है तो 50 रुपये की हानि हो रही है, बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 250 मल्टीप्लाई 100, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कटेगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, ये 20% के बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 20% की हानि हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं था, बट यहाँ पे सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए आपको 10 रुपए में 50 ग्राम दिया हुआ था, ये इसके लिए आपको सेलिंग प्राइस निकालना था बस, बाकी कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति द्वारा एक पुराना स्कूटर 1200 रुपये में खरीदा एवं 200 रुपये अनुलक्षण लगाया, तो उसके द्वारा 1680 रुपये में बेच दिया गया, तो उसने कितने % का लाभ प्राप्त किया। तो ये क्वेश्चन है, सीपी इसमें कैसे निकालेंगे। देखो वो उसने खरीदा क्या 1200 रुपये में और उसके अनुलक्षण पे भी 200 रुपये लगा दिए, तो इसको भी उसके सीपी में जोड़ा जाएगा, तो ओवरऑल सीपी क्या हो जाएगा 1400 रुपये, ठीक 1400 रुपये। और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 1680, कॉस्ट प्राइस आपका 1400 है, सेलिंग प्राइस आपका 1680 रुपये है, तो आपको लाभ कितना हो रहा है, लाभ आपका कितना हो जा रहा है 16 14 15 16, इसका मतलब 280 का आपको लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत आपको बताना है, तो लाभ प्रतिशत आप बता सकते हैं, कितना लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा आपका 280 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 1400, 1400 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कटेगा, 14 दूना 28, 0 बच गया, ये क्या आपका आ गया 20% के बराबर, तो लाभ कितना हो जाएगा 20%। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चन, अगर कोई इसमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस निकालना था बाकी कुछ नहीं था, तो जितना भी खर्चा करता है उसके अलावा किसी भी तरह से व्यय करता है तो वो आप हमेशा सीपी में ही जोड़ेंगे, ठीक, क्योंकि वो ओवरऑल उस पर मरम्मत पे जो जोड़ेगा उसको भी तो सीपी में ही जोड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में इतने का अनुपात है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन कह रहा है वस्तु को सीपी और वस्तु के एसपी में अनुपात दिया है 5:6 का दिया गया है, ठीक। तो कह रहा है लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना हो रहा है, वैल्यू 5 से 6 हो जा रही है, तो कितनी हो रही है 1, मतलब लाभ कितना होगा 1 यूनिट का। तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए
लाभ बटे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, दैट इज 20% का उसको लाभ होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक जोड़े जूते 120 रुपए चुकाया, मतलब खरीदा उसने 120 रुपए में, उसने एक ग्राहक को 20% की हानि पे बेच दिया, तो उसने कितने पे बेच दिया? ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उसने 120 रुपए में खरीद लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस 120 हो गई और उसने 20% के हानि पर बेच दिया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% कम होके आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका 20%, ठीक है, 20% कम। तो आप निकालोगे कॉस्ट प्राइस का 120 का 20% बटे 100 करोगे तो 0 0 कटेगा, 12 दूना 24, इसका मतलब 120 में से 24 रुपए कम पे उसको बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब 120 माइनस 24, इसको घटाओगे तो आपका ये आ जाएगा 96 रुपये के बराबर। ठीक, इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं था, 20% की हानि हो रही, तो इसका मतलब वो 20% कम पे, मतलब जितने पे खरीदा होगा कॉस्ट प्राइस जिसकी जिसकी रही होगी, बेचा होगा 20% कम पे। तो 120 का 20% जो होता है 24 के बराबर होता है, 24 रुपए। तो 24 रुपए कम करके वो बेचा होगा, तो कितने पे बेचा होगा, 96 पे बेचा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंखे का को 1200 रुपए में बेचकर संजय 200 रुपए की हानि पाता है, तो कितने में उसे बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस दिया गया है 1200 रुपए, इस पे हानि हो रही है, हानि कितनी हो रही है, 200 के बराबर। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, हानि हो रही है तो जुड़ जाएगा हानि, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1400 रुपए। ठीक, यहां से हमें कॉस्ट प्राइस निकल आया। ठीक, अब कह रहा है कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा, तो कितने में बेचेगा, तो वो मूल्य निकालना है। ठीक है ना, तो इसलिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए जब वो 10% का लाभ हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1400 मल्टीप्लाई 110 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0, 14 एकम 14, 14 एकम 14 1 15, 1540 रुपया। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं। तो जब ऐसे दिया होता है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 12 और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 10। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हमें रेशियो मिल चुका है। तो पूछ कह रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात किए, लाभ कितना हो रहा है भैया, 2 यूनिट का हो रहा है, इसलिए लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत आप जानते हैं, लाभ कितने का आ रहा है, 2 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 0 0 कटेगा, ये 10 आ जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 10 दूना 20, तो 20% का फायदा होगा। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 20% का फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राजदीप 80,000 में एक मोटरसाइकिल खरीद कर उसे 60,000 रुपए में बेच देता है तो उसका हानि परसेंट, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है
80,000 के और सेलिंग प्राइस कितना है 60,000 के, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 6:8 का। 8 है कॉस्ट प्राइस, 6 है सेलिंग प्राइस। ठीक, अब घाटा कितना हो रहा है भैया, घाटा हो रहा है 2 यूनिट का घाटा हो रहा है, इसलिए घाटा प्रतिशत, इसका मतलब हानि प्रतिशत निकालना है, तो अब हानि बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 8 मल्टीप्लाई 100, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो कितना हो जाएगा ये 25% के बराबर हो जाएगा, तो 25% का उसको हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुएं बेचने पर राजेश को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बाद लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, लाभ कितना हो रहा है भैया 4 का, और बेचा कितना जा रहा है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने बेचने पर 20 वस्तुएं बेचने पर, तो इसका कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालने को कह दिया जाए तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 20 माइनस 4। ठीक, तो ये आपका लाभ प्रतिशत निकलेगा, मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4/16 मल्टीप्लाई 100, 4 एकम जाए 4 चौक 16, तो क्या हो जाएगा 100/4। 100/4 को क्या लिखते हैं आप 25% के बराबर, तो 25% आपका लाभ हो जाए। हमें आशा है कि आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने थे अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल पे आपको CCC, ओ लेवल और जितने ही क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं उनके मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो प्रॉपर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।